अगुणे संख्याओं की संख्या हो जाएगी कि नहीं। यहाँ कटाओगे तो कितना हो जाए 19, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 38, अरे यार 19 से कम 19 9 होगा ना, और 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा 39, 399। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? समझ पाए? नहीं समझे? अरे योगफल निकालना है। अब इसीलिए शुरू में पहले जब अंतिम पद आ गया तो अब करना क्या है, जब अंतिम पद मिल गया तो योगफल तो निकालना आसान है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 अगुणे संख्याओं की संख्या 21 से ना होगा, 21 पद है, 21 पद तो बोल ही दिया है। समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे हो जी? हाँ मत कहना, जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देने का नहीं आया, फिर बताएंगे। हाँ नहीं करना, एहसान मत करना मेरे पर कि मतलब लड़के एहसान कर देते हैं हाँ कह के, एहसान नहीं करना है। नहीं आ रहा है एकदम बेहिचक बोला करो, ठीक है? ये बातें समझ पा रहे हो क्या? फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। जितना देखो कोई जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन सीखो बहुत है, लेकिन समस्या वो नहीं है। जितना तुम लोग पूछना चाहते हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, जैसे कि लगातार प्राकृतिक संख्या, देखो मान लो हम बोल दिए 30 प्लस 31 प्लस 32, ठीक, के कह दिया जाए 40 पदों का योगफल क्या होगा? 40 पदों का योगफल क्या होगा? 40 पदों का योगफल, बात समझ रहे हो? तो अब 40 पदों के योगफल निकालने के लिए पहले तुम लोग को 40वां पद इसका निकालना पड़ेगा। तो 40वां पद क्या होगा भाई? हैं? तो क्या कर लोगे, फट से एक कम करोगे तो कितना होगा 39, और 39 किस में जोड़ दोगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 69 हो गया। यानी अंतिम पद इसका आ गया 69 है। अब योगफल निकालना है तो भाई अंतिम पद तो मिल गया हमको, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 99/2। अब भाई 40 पद लिख ही दिया है तो यानी 40 को संख्या होगी, घटा को भी देखोगे तो 40 आएगा, आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 40, कटाओगे तो कितना हो जाएगा 20, 0 2 18, 2 18 1 19। समझ रहे हो कि नहीं? अभी समझ पा रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं जी? कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ? है मतलब क्या, मतलब कि ये 69 कैसे लिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो क्या ये 40 पद? अरे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा 40 पद, मतलब इसमें 40 ठे संख्याएं लिखा गया है। जैसे कि कोनो सीरीज लिख दिए, जैसे 3 4 5 में लिख दे कि 7 पद, 7 पद लिखे हैं ना, यानी इसका मतलब कि ये सीरीज लिखा है ना, तो मतलब कि 3 ठे तो लिखा है, 4 ठे और ही संख्या तुमको लिखना है, तो कुल मिला के क्या हो गया, तभी 7 पद होगा। बातें समझ रहे हो? जैसे कि 3 4 5 है ना, 7 पद कुल चाहिए ना, तो तुमको और क्या लिखना है 6 7 8 9। बातें समझे कि नहीं समझे? बातें समझे? तो हमको योगफल निकालने के लिए अंतिम पद निकालना है, या इसी को 7 पद लिखना है तो 7वां, और इसी को कहता है कि 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद इस सीरीज का क्या होगा? 7वां पद इस सीरीज का क्या होगा? 9 होगा ना? कितना होगा 9 होगा। 6वां पद क्या होगा 8। तो अगर 7वां पद अगर मान लो कि कह देता कि भाई ये इस तरह से लिख देता, कहता कि इसका 7वां पद निकालो, तो क्या करोगे, एक कम करो इसमें 6 और पहले वाले पद में जोड़ दो, 7वां पद निकलना गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो है? जैसे कि अब थोड़ा सा बताओ तुम लोग, 13 + 14 + 15 + 1 60 पदों का योगफल, 60 पदों का योगफल। तो पहले 60वां पद निकालोगे, 60वां पद निकालो तो क्या होगा है? कितने निकालो बाबू? ये 59 होगा ना, एक कम करना है ना, तो 62 इतना कैसे कर? अब योगफल निकालो, तब अंतिम पद आ गया, तब इसका योगफल निकालो फट से।
देखो तुम लोग को हम बेसिक से एकदम बताना चाहते हैं। अभी तुम लोग कुछ भी जैसे हमसे बताते रहोगे, बोलते रहोगे ना, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। कैसे कि तुम लोग भी हमारे लिए पहली बार पढ़ा देख रहे हैं, तुम लोग भी हमको पहली बार देख रहे हो भाई। तो थोड़ा सा संवाद होता रहेगा तो हमको समझ में आता रहेगा कि हाँ तुम लोग को बताना क्या है। ऐसे शांति से बैठे रहोगे थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी, ये जान जा। बोलो बोलो फट से। 2550। देखो तो पहले अंतिम पद निकालोगे तो एक कम करोगे तो कितना हो जाए 59, और 59 में कितना जोड़ दोगे हैं? तो 72 हो गया अंतिम पद। तो अंतिम पद आ गया तो फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ोगे ना तो 65 होगा कि 85 होगा, 85/2 इंटू 60 पद है, यानी इसमें 60 वो संख्या है, ये निकालने की जरूरत है नहीं, निकालोगे तब 60 ही आएगा। तो क्या करोगे इंटू 60, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0 0 3 हो जाएगा नहीं 2550। अभी समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो तुम लोग क्या क्या निकालोगे, इसी पे सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, कोई भी सीरीज होगा निकालोगे। ये बातें समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो एक एक का अंतर वाला निकाले हो। अब देखो अगर मान लो एक को छोड़कर कोई और अंतर आ जाए, जिसे कि हम कह दें, थोड़ा समझो, 3 6 9 और कितना हो जाएगा 12। अगर हम इसमें पूछे कितने पद है इस सीरीज में, 4 पद है दिख रहा है, लेकिन निकालोगे कैसे इन चारों पदों का? नहीं सुनो, नहीं ऐसे नहीं, देखो सुनो, इसमें से क्या करोगे ना, बात समझना कि इसमें सर्वांतर कितना है, इन संख्याओं का सर्वांतर कितना है। सर्वांतर का मतलब समझ रहे हो? जो बराबर अंतर से बढ़ रहा है उसी को क्या कहते हैं? सर्वांतर। जैसे कि सेकंड वाले में से पहला घटाओ तो सर्वांतर पता चल जाएगा, 3 बढ़ रहा है ना सब में, तो उसी को, इसका सर्वांतर कितना हो गया है 3। ये बातें समझ रहे हो? ये तुम लोग इंटर में पढ़े हो, तो अगर इंटर तुम लोग बिना नकल के पास हुए तो, नहीं तो नकल का पास किए हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखो सर्वांतर का मतलब क्या होता है? सर्वांतर मतलब 2 पदों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सर्वांतर। ठीक है, तो देखो सब पदों में 3 का अंतर है कि नहीं? तो जब भी हम सर्वांतर बोले तो 2 पदों के बीच का अंतर ही सर्वांतर। ठीक है, अब पूछे कि इसमें कितने पद है, तो तुम लोग को दिख रहा है 4 पद है, लेकिन निकालेंगे कैसे? ये 4 आएगा कैसे? तो भाई देखो लास्ट वाले में से क्या करोगे, फर्स्ट वाले को घटा लो, तो घटाओगे तो कितना होगा 9, इसके सर्वांतर से उसमें भाग दे दो। सर्वांतर कितना है 3, तो 9 में से 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 9 3, अरे 3 ही होगा ना 9 से। एक लास्ट में बढ़ा के लिख लेना है। पहले ही बता रहे थे ना कैसे, हर जैसे कि इसमें भी बताए थे कि नहीं, कि जैसे कि 3 4 5 6 रहेगा लगातार, इसमें कितने पद है, अगर लगातार है तो क्या कर लोगे, घटा के एक बढ़ा लोगे, क्या हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया 3। लेकिन इसमें पद निकालना है तो पद को एक लास्ट में क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। समझ रहे हो? तो उसी तरह से बातें समझ पा रहे कि नहीं? इसमें भी क्या करना है, इसको घटाए कितना हुआ 9 में 3 से भाग दिए तो कितना आया 3, और लास्ट में एक बढ़ा लेंगे 4 पद। कितने पद हो गए 4। समझ रहे हो? इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिए हम, मान लो कि इसमें कर दिए 33। अब बताओ 3 से लेकर 33 तक में कितने पद होंगे? तो फर्स्ट फिर घटाओ कितना हो जाएगा 30, और 30 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, एक बढ़ा के लिख लो। ये बातें समझ रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? है बताना किसी को दिक्कत होगा तो। जैसे कि अगर हम इसी को लिख दें, थोड़ा समझो, 39 ठीक 130 तक में कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं? तो निकालने के लिए पद निकालने के लिए क्या करोगे, पहले फट से देखो, पुलिस में ऐसे ही पूछा था क्वेश्चन। अब हर पेपर पे पूछा था कि इस तरह से सीरीज दे दिया था, अब पूछा था कि इसमें कितने पद हैं। 18 के सुबह वाले में इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर शाम वाले में, मैंने हर शिफ्ट में 17 18 19 हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है,
बताओ इसमें कितने पद होगा? तो क्या करोगे पहले? पहले घटा लो, तो घटाओगे तो कितना आएगा देखो तो, 1 यही ना। और ये समझ रहे हो किसको घटा रहे हैं? अंतिम वाले में से फर्स्ट वाले को घटा रहे हैं, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। ऐसा इसके इनके बीच का अंतर कितना है? 13 का ना। बीच का अंतर कितने का है? 13 का। तो 13 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 7। लेकिन बढ़ा के लिखेंगे ना। हाँ, लास्ट में क्या करना है? एक बढ़ाना है पदों की संख्या में। तो पद कितने होंगे? कुल कितने पद हो गए? 8। कुल कितने पद हो गए? 8। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? फिर देखो, जैसे कि हम लिख दिए 12, 14, 16, 18, ठीक है। सोवन हम लिख दिए मान लो 30 तक में कुल कितने पद होंगे? में श्रृंखला, इस तरह से श्रृंखला लिख दे रहे हैं, ठीक है। श्रृंखला 12, 14, 18, 16, 30 तक में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? ठीक है, ठीक। बात समझ पा रहे हो? कुल कितने पद होंगे? तो पद निकालने के लिए क्या करोगे पहले भाई? इसको इसमें से घटा लो। तो 30 से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 18। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का है ना। तो 2 से भाग दे दो तो कितना हो गया? 9। लेकिन एक बढ़ा के लिखोगे ना, 10। कुल कितने पद हुए? अब समझ में आए कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है। अगला तुम लोग बता दो तो थोड़ा। 50 तक में कुल कितने पद? 7 बताओ भाई। अब समझ पा रहे हो क्या? तुम लोग भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। कुल कितने पद होंगे? देखो तो 50 से 20 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 30। और 30 में किससे डिवाइड करोगे? 5 6 30, 6। एक बढ़ा के लिख लेंगे, कितना होगा? 7। अभी समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ पाए कि नहीं? अब देखो, इसी को हम कह दें 50 तक का योगफल बताओ। अब देखो यहीं पे हो गया क्या? योगफल। तो तुम लोग योगफल वाला जब भी कहे कि सर्वांतर तो बराबर है सबका, है ना, तो फट से तुम लोग क्या करोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ये तो हमेशा करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। पदों की संख्या कुल कितने पद हैं इसमें? अभी निकाले थे ना। कैसे निकालते हैं? 7 पद है, गुणे 7 लिख दें। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो कितना हो गया? इसको कर लो 35। 7 5 35 और 17 का 21 और 3 कितना हो जाएगा? योगफल आराम से निकाल सकते हो। कोनो दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? देखो, अब देखो इसी तरह से अब थोड़ा सा तुम लोग निकालो, थोड़ा देखते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 50 तक का योगफल, ठीक है। ये समझ पा रहा है? योगफल निकालना है, ठीक है। बताओ तो। बाएं हाथ से नहीं लिख पाते हो? बाएं हाथ से नहीं लिखते हो? हाँ, ये जला लिया है। बोलो फटाफट।
देखो नहीं समझ में आया ना तो बोला करो, शर्माना नहीं है।